25,000 के स्तरों पर फिर अटका निफ्टी, मुनाफा वसूली हुई हावी, निफ्टी करीब 270 पॉइंट नीचे। आईटी और बैंक शेयरों में भी दबाव, हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप संभलने की कोशिश में। सीएनबीसी आवाज की खबर पर मुहर, इंडिगो में हुआ 6% इक्विटी का बड़ा सौदा, लार्ज शेयर की वैल्यू 12,330 करोड़। प्रमोटर राकेश गंगवाल ने हिस्सा बेचने की खबरें, शेयर करीब 2.5% नीचे। पीएसयू डिफेंस कंपनियों के साथ रक्षा मंत्रियों की बैठक के बाद डिफेंस भागे, निफ्टी डिफेंस इंडेक्स 2% मजबूत। भारत डायनामिक्स करीब 4% चढ़कर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। उधर हैल, मजगांव डॉग और कोचिन शिपयार्ड भी 5% तक दौड़े। और आज के बिग स्टॉक्स पड़े सटीक, महाराष्ट्र सरकार से ऑर्डर कैंसिल होने से ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में करीबन 6% की गिरावट। उधर दूसरा बिग स्टॉक औरो फार्मा खराब बाजार में भी मजबूत। वक्त से पहले मानसून आने से सीमेंट शेयरों में कमजोरी, अल्ट्राटेक सीमेंट और ग्रासिम 2 से 3% टूटकर निफ्टी के टॉप लूजर। उधर अंबुजा सीमेंट्स, डालमिया भारत में भी गिरावट। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान आशीष बहेती जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। बाजार दूसरा कारोबारी सत्र इस हफ्ते का और दबाव देखने को मिल रहा है। कल शानदार क्लोजिंग, हालांकि कल थोड़ा बैंक निफ्टी हाई तरह से फिसला था, लेकिन आज देखिए दबाव गहराता हुआ। 25,000 के स्तर को होल्ड नहीं कर पाया निफ्टी, 24,755 के लेवल पर डीलों के आसपास ही कारोबार करता हुआ नजर आएगा। 244 अंकों की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी में भी बिकवाली हावी, 500 अंकों की गिरावट यहाँ पे भी, और ब्रॉडर मार्केट में भी अभी फिलहाल तो बिकवाली हावी हुई है। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप संभलने की कोशिश। सेक्टर स्पेसिफिक भी नजर डाले तो चौतरफा बिकवाली, सिर्फ रियल्टी पैक ऐसा है जो 0.5% के करीब चढ़कर इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। ब्रेथ खराब है मार्केट की। सवाल यहाँ से ये कि क्या एक रिवर्सल के साइन आज के सेशन में देखने को मिलेंगे, क्या निचले स्तरों से खरीदारी होगी, ऐसे मूड माहौल में आपको क्या करना चाहिए, और आपके सवाल को एड्रेस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आशीष बहेती जी। आशीष जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है एक बार फिर से सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहला सवाल, जिस तरीके से दबाव देखने को मिल रहा है बाजार में, क्या करना चाहिए? यहाँ से पुल बैक की उम्मीद नजर आ रही है? जी, गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग कंचन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी देखिए, प्रेशर है और जिस हिसाब से विक्स अब 19 के पार जा चुका है, यहाँ थोड़ा कॉशियस रहने की दरकार है। और हमें लग रहा है कि जिनके पास भी लॉन्ग है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, एक बार इन लेवल्स पे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर ले, क्योंकि यहाँ से गिरावट शायद और बढ़ते हुए देखने मिल सकती है। निफ्टी वापस अपना 20 डे मा शायद टेस्ट कर सकता है, और अगर वो टूटा तो फिर यहाँ पे गिरावट और भी बढ़ते हुए देखने मिलेगी। तो इन लेवल्स पे शॉर्ट करने की सलाह नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि लॉन्ग से जरूर निफ्टी में एग्जिट कर ले। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो यहाँ पे जरूर एक बार शॉर्टिंग अटेम्प्ट किया जा सकता है, क्योंकि 20 डेमा के काफी आसपास में आ चुका है। और जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 54,400 के करीब का एसएल मेंटेन करे बैंक निफ्टी में, और एक शॉर्ट अटेम्प्ट किया जा सकता है। नीचे में लगता है 54,500 तक शायद बैंक निफ्टी स्लिप हो सकता है। ओके, तो ये थी राय ओवरऑल मार्केट के ऊपर, निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर। इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, क्या इस टाइम पे क्रूशियल लेवल्स है, वो सारी की सारी चीज़ें आपके सामने बहेती सर ने रख दी है। बहेती सर, गुड मॉर्निंग। तो चलिए, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे वो नंबर रखते हैं जिसके थ्रू आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे टैग कर सकते हैं, श्रेया को टैग कर सकते हैं, और इनफैक्ट सीएनबीसी आवाज़ को भी टैग करके अपने जितने भी सवाल है वो पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो हमारा ट्रेडिशन है उसको आगे बढ़ाते हैं। दिल्ली से हमारे साथ बलवंत जी जुड़े हैं। बलवंत जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग, आपका सवाल क्या है? मेरा मैम सोनाटा सॉफ्टवेयर मेरे पास में है 100, ओके, 430 के का रेट है मैम। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट लॉन्ग, अच्छा शॉर्ट टर्म का ही है। ओके, 430 की खरीद है और इसके इस टाइम पे अप्रॉक्सीमेटली 100 शेयर्स हैं इनके पोर्टफोलियो में। करेक्ट, मतलब 30-40 रुपए अपने करंट जो खरीदारी का भाव है वहाँ से ये नीचे फिसल गया है, और ईयर टू डेट में भी यहाँ पे चार्ट में एक डाउनसाइड देखने को मिला है कॉन्टिन्यूसली। बट आगे की ट्रेजेक्ट्री बहेती सर किस तरीके की दिखाई दे रही है सोनाटा सॉफ्टवेयर में?
देखिए इनके भाव से तो 8% ही नीचे है, तो ज़्यादा लॉस नहीं है इन्हें। बट ओवरऑल जिस हिसाब से सेटअप बना हुआ है सोनाटा में, पिछले 7 से 8 दिन से कंसोलिडेशन चालू है और एक बहुत टाइट रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि इसमें जो बड़ा मूव है वो 415 का ब्रेकआउट अगर आता है और सस्टेन करता है तो शायद इसमें 460 तक का भी मूव देखने मिल सकता है। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 380 का एक एसएल मेंटेन करे और 415 के ब्रेकआउट का वेट करे। अगर वो सस्टेन करता है तो 460 तक के लिए तैयार हो सकता है स्टॉक ये। ओके, सोनाटा सॉफ्ट पे फिलहाल ये स्ट्रैटेजी अपनाएं, होल्ड करने की राय आपके लिए यहाँ पे रखी हुई है। और स्टॉप लॉस और टारगेट आपके स्क्रीन पर नोट डाउन कर लीजिए। 380 का स्टॉप लॉस, टारगेट आप 460 तक के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन जुड़ रहा है हमारे साथ। मानील जी जुड़ रहे हैं, मानील अरोड़ा जी नोएडा से। मानील जी गुड मॉर्निंग। हेलो एंड गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, आपका सवाल। मैम कोल इंडिया है 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ 497। मेरा लॉन्ग टर्म का विजन है और मैम अगर से स्टॉक अच्छा है तो मैं इसमें एवरेज आउट भी कर सकता हूँ। और ठीक है, 497 की खरीद 401 पे कर रहा है ये कारोबार। लॉस में है आप, लगभग 95 रुपीज पर शेयर का तो लॉस झेल रहे हैं। कोल इंडिया की बात की जाए तो इस साल में अब तक इसने लगभग 4% का रिटर्न दिया है। लेकिन सवाल आशीष जी ये कि क्या ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड करने वाला है, कोर पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है कि नहीं, और अगर है तो क्या एवरेज किया जा सकता है इस पर्टिकुलर काउंटर में? देखिए एक अच्छा स्टॉक है, काफी शानदार डिविडेंड पेइंग स्टॉक रहा है ये। जिस हिसाब से इसकी डिविडेंड यील्ड है वो करीब करीब 4 to 5% से प्लस की डिविडेंड यील्ड रहती है। इवन इनके जो भाव है उस पे भी, और नीचे के अगर पे किसी ने लिया है जो इसका 200 डेमा के आसपास में अगर रहता है तो वहां से डिविडेंड यील्ड और भी बेटर हो जाती है। अभी स्टॉक 200 डेमा के भी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो हमें लग रहा है कि यस थोड़ा सा पोजीशन और ऐड किया जा सकता है कोल इंडिया में अगर इनका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो। स्टॉक ने एक अच्छा बेस फॉर्मेशन किया और हमारी सलाह भी अभी कोल इंडिया में फ्रेश लॉन्ग की है। तो यहाँ पे जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए अगर ये लॉन्ग जा रहे हैं तो 380 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे कंबाइंड। ऊपर में हमें लगता है इसमें 430 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, तो ये थी राय कोल इंडिया के ऊपर और बता दिया है कि क्या लेवल्स आपको इस टाइम पे रखने हैं अपने एवरेजिंग के लिए और क्या टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं और हेमेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं पुणे से। हेमेंद्र जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, नमस्कार। हेमंत बात कर रहा हूँ पूना से। जी सर, आपका सवाल। मैंने 500 शेयर लिए थे प्राज इंडस्ट्रीज के नवंबर 24 में एट द रेट ऑफ 751 लॉन्ग टर्म के लिए। फिलहाल मेरे ख्याल में कुछ 490 के करीब चल रहा है, तो क्या होनी चाहिए स्ट्रैटेजी? जी, तो करेक्टली मेंशन 490 पे करंटली ट्रेड कर रहा है और इस टाइम पे अगर इसके नंबर्स भी देखे जाएं तो अभी रिसेंटली Q4 के नंबर्स आए थे। नंबर्स हमें थोड़े से पेनफुल साइड में ही देखने को मिले थे। चारों ही फ्रंट में जो मेजर फ्रंट्स होते हैं वहाँ पे एक डाउन साइड डेफिनेटली देखा गया था। इनफैक्ट अगर हम इसकी हिस्ट्री भी देखें तो वहाँ पे भी एक स्लगिश ग्रोथ कॉन्टिन्यूसली दिखाई दे रही है। बट बहेती सर, आगे की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की दिखाई दे रही है चार्ट्स पर? जी देखिए काफी साइक्लिकल स्टॉक रहा है और जिस हिसाब से शुगर के साइकिल्स रहते हैं उस हिसाब से इसमें भी हमने देखा कि प्राइस एक्शन वैसे ही बनते हैं। जब अब शुगर स्टॉक्स में डाउनफॉल आया है तो इसमें भी हम क्लियरली एक डाउनफॉल विजिबल है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहने की दरकार है। ऊपर में टाइम लगेगा, इनका जो भाव है काफी ऊपर में इन्होंने अक्वायर किया है। इन लेवल्स पे एवरेज करने की स्ट्रिक्टली सलाह नहीं रहेगी स्टॉक में। जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसे होल्ड करे 460 का एक स्टॉप लॉस लगाकर। शॉर्ट टर्म में हमें लगता है इसमें 550 से लेके 570 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, एवरेजिंग की सलाह नहीं फिलहाल प्राज इंडस्ट्रीज में, लेकिन 460 का स्टॉप लॉस लगाकर आप अपने एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। 550 से लेके 560 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर काउंटर में प्राज इंडस्ट्रीज। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। सुखविंदर जी जुड़ रहे हैं अमृतसर से। सुखविंदर जी सत श्री अकाल, सवाल आपका। सत श्री अकाल मैडम। हाँ जी मैडम, मेरे पास एंडोरेंस टेक्नोलॉजी के 100 शेयर हैं 2420 पर। तो जब मैंने लिए थे उसके बाद काफी नीचे तक आ गया था 1700 तक, अब फिर वहीं पर पहुंच गया है। तो क्या मुझे रखना चाहिए या बेच देना चाहिए? ठीक है, सवाल तो अच्छा है, बिल्कुल सही कहा आपने। 24-20 की आपके खरीदे 2395 पे कारोबार कर रहे, एकदम से गिरावट आई थी, अपने हाई से काफी करेक्ट हुआ है। और इसका हाई का भी मैं बात करूं अगर तो 3061 तक गया था, काफी करेक्ट हो चुका है। लेकिन एक महीने में इसने अच्छी रैली दिखाई,
25% से ज़्यादा की रैली। अब सवाल आशीष जी ये कि 24-20 तो अभी इनकी खरीद है, वहाँ से आगे जाएगा 3000 के स्तर दिख रहे हैं आपको इंड्योरेंस में? क्योंकि 1 महीने का चार्ट देखे और रिजल्ट देखे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जी श्रेया जी, देखिए होल्ड करने की सलाह है। इसी सेगमेंट में इनके कॉम्पिटिटर का एक कल आईपीओ आने वाला है 28 को, तो एक री रेटिंग इसमें संभव है और उसी का प्राइस एक्शन पे भी क्लियरली विजिबल है। अगर आप साथ में से देखेंगे तो ऑलमोस्ट स्टॉक 2000 के जो रेंज में था वहां से अच्छा सा मूव करके 2400 तक रैली दिखाया है। तो होल्ड करें इस पोजीशन को। एक स्टॉप लॉस जरूर 2320 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे इसमें। ऊपर में हमें लगता है इसमें 2550 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। ओके, तो ये थी राय एंड्योरेंस के ऊपर। लेवल्स बता दिए गए हैं कि कहाँ तक के नंबर्स इन फ्यूचर देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे जो अगले दर्शक हैं वो कहाँ से जुड़े। नासिक से जुड़े हैं हमारे साथ भूषण जी। भूषण जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी आपका सवाल। डॉक्टर रेड्डीज का मेरा 44 शेयर्स का बाइंग है, नियरली 1240 के करीब। तो होल्ड करना चाहिए या फिर सेल आउट करना चाहिए? ओके, फार्मा सेक्टर में से डॉक्टर रेड्डी इनके पास है और अप्रॉक्सीमेटली जो बाइंग प्राइस है दैट इज़ अराउंड 1240, जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसी के आसपास ये खरीदा गया है ऑलमोस्ट। और फार्मा सेक्टर इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बज़ में भी है। एक तो टैरिफ को लेके काफ़ी ज़्यादा बज़ में है और जिस टाइम पे मार्केट में थोड़ी सी उथल पुथल होती है तो कहीं ना कहीं ये भी एक डिफेंसिव सेक्टर के तौर पे आके कामकाज करता है और यहाँ पे अच्छा खासा खरीदारी देखने को मिलती है। दो इस टाइम पे बात करी जाए नंबर्स की तो नंबर्स भी हमें डॉक्टर रेड्डी के पॉजिटिव साइड में ही देखने को मिले थे। बहेती सर आगे क्या लगता है कहाँ तक के नंबर्स देखने को मिल सकते हैं? 52 हफ्ते के हाई पे ये कब तक छलांग लगाता हुआ दिखा सकता है? जी देखिए, चार्टिकली तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक में स्ट्रेंथ आ रही है और अभी 200 डेमा के नीचे है, तो ऑल टाइम हाई तो और या 52 वीक हाई तो काफ़ी दूर है यहाँ से। बट हमें लगता है कि 200 डेमा को अगर सरपास करता है, जो कि 1260 का जो जोन है वहाँ पर है, अगर उसको सरपास करता है तो फिर इसमें अनदर 15% तक का मूव अपसाइड में देखने मिल सकता है। तो होल्ड करें इस पोजीशन को। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 1220 के करीब का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 1300 और 1330 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। ओके, डॉक्टर रेड्डी होल्ड करने की राय, 1330 तक के जोन्स दिख सकते हैं। तो अभी फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आप इस पर्टिकुलर काउंटर में अपनाएं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन जुड़ रहे हैं। मोहित जी जुड़ रहे हैं पुणे से। मोहित जी गुड मॉर्निंग। Good morning, madam. I am Dr. Mohit. I have a question about Shipping Corporation of India. I have 2,000 shares at the rate of 330. It has been improved recent times, but still it is very low from my purchase point. I have to hold or I have to come out from it. Okay, Mohit, my question is, you want the answer in Hindi or English? Any language will do. ओके फाइन, क्योंकि हम आवाज़ पर हैं तो हिंदी को प्रिफर करेंगे। और मोहित जी का सवाल एससीआई पर है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। 202 की इनकी अभी भाव चल रहा है, 330 की खरीद थी। इस पूरे स्पेस ने आशीष जी अच्छे रिटर्न्स तो दिए हैं। 1 महीने की ही बात कर लें तो 5 दिन में ही शानदार रैली, करीब 13% की। क्या लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिहाज से कैसा है एससीआई? इनको होल्ड करना चाहिए? अभी फिलहाल थोड़े लॉस में है लेकिन प्रॉफिट बनता हुआ नजर आएगा, क्या करना चाहिए? जी देखिए, होल्ड करने की सलाह रहेगी जी। जिस हिसाब से अब मोमेंटम बना है और एक बेस फॉर्मेशन कंप्लीट किया स्टॉक ने, 160 से लेके 170 का जो जोन है वहाँ पे अच्छा एक सप्लाई जोन, डिमांड जोन बना है और जितनी भी सप्लाई आई थी वो ऑब्जॉर्व हुई है उस जोन में। और हमें लग रहा है कि इसमें जैसे अब 200 डेमा अप्रोच कर रहा है जो कि 210 का जोन है, अगर वो ब्रेकआउट देता है तो फिर शायद इसमें 270 तक का भी जोन इन्हें देखने मिल सकता है। तो होल्ड करें इस पोजीशन को। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए 185 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 210 का ब्रेकआउट का वेट करे, अगर वो सस्टेन करता है तो 250 से 270 तक के जोन के लिए इसमें एंटिसिपेट कर सकते हैं। ओके, तो होल्ड की सलाह है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पे। एंटिसिपेशन ये लगाई जा रही है कि आने वाले टाइम पे हो सकता है कि हमें 270 तक के लेवल्स इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं और वेस्ट बंगाल से बिस्वाजीत जी हमारे साथ जुड़े हैं। बिस्वाजीत जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी आपका सवाल। मेरा पास जीएनएफसी स्टॉक है 100 एट द रेट 750 705। तो अभी क्या करे मैंने? ओके, मतलब आपको किसी ने ये स्टॉक लेने के लिए सजेस्ट किया था या आपने अपनी टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू ये स्टॉक इस लेवल पे खरीदा था? वो पेपर में देख के हमने ये की
अरेस्ट अच्छा, किया। किसी से सजेशन नहीं ली थी आपने? नहीं नहीं। ठीक है, 750 के भाव पे खरीदा हुआ है GNFC और इस टाइम पे ये ट्रेड कर रहा है 547 पे, यानी कि अपने 52 हफ्ते के आसपास ही इसमें खरीदारी की गई है। दो नंबर्स हमें यहाँ पे पॉजिटिव साइड में देखने को मिले थे, स्पेशली अगर हम बात करें ऑपरेशनल नंबर्स की, और मार्जिन भी कंपनी के काफ़ी अच्छे खासे सुधरते हुए नजर आए थे Q4 में। बट आगे की ट्रेजेक्ट्री भाई सर किस तरीके की होनी चाहिए, और जिस तरीके से ये स्टॉक पिक किया गया है पेपर में देख के, इस पे भी आपकी क्या राय है? ओवर टू यू। जी देखिए कंचन जी, इसमें मोमेंटम कल स्ट्रॉन्ग काफ़ी बना। नंबर्स के बाद एक बहुत अच्छा रिएक्शन देखने मिला स्टॉक में, 7% तक का अपमूव स्टॉक में था, और जिस हिसाब से वॉल्यूम के साथ कल ट्रेड हुआ है वो काफ़ी इंप्रेसिव है। तो क्लियरली प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट यहाँ पे देखने मिल रहा है। कल करीब करीब 9 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम हुआ, जो कि इसके एवरेज से एटलीस्ट 10x ज़्यादा से भी ज़्यादा का वॉल्यूम है। और आज थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है ये स्टॉक कल के एक अच्छे रैली के बाद। हमें लग रहा है ये रैली यहाँ से कंटिन्यू रह सकती है और 600 तक का जोन भी दिखा सकता है। तो अनदर 50 रुपीज़ का हम यहाँ से प्राइस मूव एंटिसिपेट कर रहे हैं। जो एक गैप बना था 27 फरवरी को, वो भी कल फिल होता हुआ देखने मिला है, जो 10% का गैप था। तो यहाँ से जो लॉन्ग बिल्टअप है अब वो स्ट्रांगली इसमें देखने मिलेगा। मतलब लॉन्ग मतलब डिलीवरी बेस्ड बाइंग इसमें अच्छी देखने मिलेगी। तो यहाँ पे बने रहे, 530 का एक स्टॉप लॉस रखे, ऊपर में 600 तक के मूव के लिए बने रहे स्टॉक में। ओके, GNFC में बनी रहने की सलाह फिलहाल, और करीब करीब 600 का स्तर एक्सपेक्ट कर रहे हैं आशीष जी। तो ये स्ट्रैटेजी आप इस पर्टिकुलर काउंटर में अपनाएं। आप चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन जुड़ रहा है। संदीप जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ बॉम्बे से। संदीप जी, सब ठीक ठाक वहाँ पे? बारिश जिस इलाके से आप बात कर रहे हैं? Today it's very normal, no issues. We can travel freely. Indeed, sir. Your question. Yeah, I have purchased Bandhan Bank 2,000 shares at the price of 312. So wanted to know, should I hold on or sell it? What should be the planning? या संदीप जी की खरीद 312 की है, 168 पे बंधन बैंक अभी फिलहाल कारोबार कर रहे हैं, ठीक ठाक लॉस झेल रहे हैं। प्रति शेयर की बात करूं, पर शेयर तो 143 रुपए का लॉस। बंधन बैंक हालांकि आज डे हाई पर है, 1.5% के करीब यहाँ पे एक उछाल देखने को मिल रहा है। 5 दिनों में भी इसने 2.5% के करीब रिटर्न दिया है, लेकिन बंधन बैंक काफ़ी करेक्ट हुआ अपने हाई से, इनके लेवल से तो बहुत नीचे है आशीष जी। और ये बंधन बैंक क्यों इतना वीक है, सवाल अक्सर आते हैं। क्या लग रहा है चार्ट्स पे, कैसा प्लेस्ड, एग्जिट करना चाहिए, लॉस बुक करके कोई बेटर काउंटर जहाँ पे प्रॉफिट बनता हुआ नजर आएगा वहाँ पे शिफ्ट करें, या फिर अभी थोड़ा और पेन झेल के 300 करीब करीब 400 का स्तर एक्सपेक्ट करें? क्या करना चाहिए? जी देखिए, सबसे पहली तो अगर आप इतने हाई बीटा स्टॉक्स में एंट्री ले रहे हैं, बंधन बैंक जैसे, बंधन बैंक, RBL बैंक जो कि बैंकिंग में हाई बीटा माने जाते हैं, तो वहाँ पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे। देखिए 46% से ज़्यादा का इनका कैपिटल इरोजन हो चुका है और लॉस ऑलरेडी इन्होंने देख लिया है। इन लेवल्स पे आप स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि स्टॉप लॉस का जो जोन था वो काफ़ी ऊपर था। जब अगर 312 में ले रहे तो जो आइडल स्टॉप लॉस था वो शायद 280 से लेके 275 का जोन था। अब यहाँ पर स्ट्रिक्टली एवरेज ना करे, इस काउंटर में अब थोड़ा सा बने रहे, टाइम देना पड़ेगा। लेकिन ऊपर में मुझे लगता है कि शायद 200 तक का ये मूव दिखा सकता है, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। तो वहां तक अगर आता है तो थोड़ा सा लॉस बुक कर ले। इन लेवल पे लॉस बुक करने की सलाह नहीं है। नीचे में जरूर एक 160 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें इसमें। 160 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और कौन सा लेवल बताया आशीष जी जहां से एग्जिट कर सकते हैं? ये 200 के आसपास में आता है तो वहाँ एक रेजिस्टेंस एरिया वापस बनेगा, तो वहाँ पे शायद थोड़ा सा लॉस बुक करें। ठीक है, तो वहाँ 200 के आसपास लॉस बुक करके फिलहाल एग्जिट की सलाह है। बंधन बैंक में जो जोड़ है, बंधन है, वो कमजोर नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपके बहुत सारे सवालों का इंतजार। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। काफ़ी सारी क्वेरीज आ गई हैं, 2-3 कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो क्वेरीज है वो काफ़ी ज़्यादा पाइलअप हो गई है। सबसे अब नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि हमारे अगले दर्शक कहाँ से, कोयम्बटूर से जुड़े हैं अक्षय जी। अक्षय जी गुड मॉर्निंग। जी मैडम नमस्ते। नमस्ते, बताइए आपका सवाल। मैडम मैंने मैक्स हेल्थ लिया था 1177 प्राइस पे, 3000 क्वांटिटी लिया है। ठीक है, तो इसका क्या रहेगा मैडम शॉर्ट टर्म में? ठीक है, शॉर्ट टर्म कितना शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं? 3-4 महीने के लिए? ये मैडम 1-2 महीने के लिए।
अच्छा, 1-2 महीने के लिए, ठीक है। 1177 पे खरीदा हुआ है और करंटली इसी भाव के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, 64 पे ट्रेड कर रहा है इस टाइम पे, 1164 पे। और नतीजे देखिए इसके अच्छे आए थे और उसके बाद जो ब्रोकरेज का स्टांस था वो भी पॉजिटिव साइड में था। कंपनी अग्रेसिवली अपने जो बिड की कैपेसिटी है उसको बढ़ाने में लगी हुई है। ब्राउनफील्ड के थ्रू भी फिस्कल ईयर 26 में अनुमान ये जताया जा रहा है कि रेवेन्यू में एक अच्छा खासा बूस्ट आता हुआ दिखाई देगा। बट आने वाले 2 महीने की बात करी जाए तो ये बताने के लिए बहेती सर हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। बहेती सर, 2 महीने क्या नंबर्स दिख सकते हैं? जी देखिए, स्टॉक्स तो पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है और जिस हिसाब से अभी रिसेंट जो 52 वीक हाई है उसके आसपास में ट्रेड कर रहा है। हमें लग रहा है कि इसमें जो बड़ा मूव आएगा वो 1200 का अगर ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो फिर इसमें शायद 1290 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। तो होल्ड करें। आज जरूर थोड़ा सा पुल बैक में नीचे आया, लेकिन 20 डेमो पे हमें लगता है सपोर्ट लेगा। तो 1130 का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ होल्ड करें। 1200 का पहला टारगेट रहेगा और 12 वो सस्टेन करता है तो 1260 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। ओके, तो फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आप मैक्स हेल्थ केयर पर अपनाएं। और कुछ अब क्वेश्चंस एड्रेस कर लेते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के से। तो प्रेस्टीज पे सवाल आ रहा है, रियल स्टेट में आज देखिए बढ़ोतरी है, दबाव है बाजार में, लेकिन वो स्पेस ठीक ठाक परफॉर्म करता है। आज ही नहीं, पिछले कुछ दिनों से हमें दिख रहा है। जहां लोथा जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेजी, प्रेस्टीज गिरकर कारोबार कर। एक बार चार्ट रखते हैं आपके स्क्रीन पर, देखिए डेलो से थोड़ा उठा है लेकिन यहाँ पे पेन दिखने को मिल रहा है। 1423 पे प्रेस्टीज। क्या करना चाहिए यहाँ पे? जिनके पास है वो क्या करे? होल्ड करने की राय है, एग्जिट करने की राय है, या फिर जिस लेवल पे अभी आपको दम लग रहा है इस पर्टिकुलर काउंटर में फ्रेश बाइंग की जा सकती है? क्या स्ट्रैटेजी? जी देखिए, ओवरऑल रियल स्टेट में अच्छा मूव है और बॉम्बे बेस्ड रियल स्टेट सेक्टर, रियल स्टेट कंपनीज में ज़्यादा अच्छा मूव देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे आज जो गिरावट है उसमें खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो 1395 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लग रहा है शायद इसमें एक पुल बैक में वापस 1480 तक का जोन 1480 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, 1480 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं आपको प्रेस्टीज एस्टेट पे। और काफ़ी सारे सवाल आज इंडिगो के ऊपर आए हैं। देखिए, ब्लॉक डील हुई है करीबन 12,500 करोड़ की और वहाँ पे हम देखें तो उसके बाद करीब यहाँ पे हमें 2% तक की गिरावट भी देखने को मिली। कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो ड्रास्टिकली अपना जो स्टेक है वो यहाँ पे ऑफलोड कर रहे हैं। फरवरी 2022 में वैसे उन्होंने रिजाइन दे दिया था, उसके बाद बोला था कि ग्रेजुअली हम अपनी जो होल्डिंग है उसको ऑफलोड करते रहेंगे। बट आगे की ट्रेजेक्टरी इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके की दिखाई दे रही है बहेती सर? देखिए, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक रहा है और गिरते हुए मार्केट में भी ये स्टॉक में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ रही है। आज इतने बड़े ब्लॉक के बाद भी 3-4% शेयर होल्डिंग जहाँ एक्सचेंज हुई है वहाँ उसके बाद भी कोई मैसिव गिरावट नहीं है। स्टॉक से हार्डली 2% करेक्ट हुआ है। तो ये जो करेक्शन है इसे एज ए अपॉर्चुनिटी यूज़ किया जा सकता है वापस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। तो यहाँ खरीदारी करने की सलाह रहेगी। इस गिरावट में जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 5200 के आसपास में एक एसएल मेंटेन करे, जो कि आज का डेलो के नियर बाय है। हमें लग रहा है इसमें वापस 1-2 दिन में पुल बैक देखने मिल सकता है, जो कि इसे 5480 तक का जोन दिखा सकता है। ओके, तो ये थी राय इंडिगो के ऊपर। आज काफ़ी ज़्यादा बजिंग स्टॉक भी है। स्टॉक्स एंड न्यूज़ में हमने इसके बारे में चर्चा भी की थी। सीएनबीसी आवाज़ की खबर पे मोहर भी था। तो चलिए इसी के साथ यहीं पे रैप अप करते हैं। बहेती सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी देने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। तो चलिए ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप किया जाए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। आप जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ, क्योंकि श्रेया आपके साथ जुड़ी रहेगी खिलाड़ी नंबर 1 लेके। और एज ऑलवेज मैं आपके साथ जुड़ी रहूंगी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। धन्यवाद।